ईजी टू शिक्षा ऑडियो बुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब की। परिचय। प्रभावशाली जीवन का मूल मंत्र। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफल और प्रभावशाली व्यक्ति बनने का राज क्या है, तो बहुत से लोग यही कहेंगे, मेहनत करो, समय पर काम करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। स्टीफन आर कवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें एक गहरी समझ देती है कि असली सफलता केवल बाहरी मेहनत नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच, हमारे कार्य करने के तरीके और हमारे व्यक्तित्व के विकास पर निर्भर करती है। यह पुस्तक हमें 7 सिद्धांत बताती है जो कि जीवन के हर क्षेत्र, व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक में हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। इस सारांश में हम विस्तार से देखेंगे कि ये 7 आदतें क्या है, इन्हें अपनाने से हमें क्या लाभ होते हैं और किस प्रकार ये आदतें हमारे सोचने का तरीका, हमारे निर्णय लेने की क्षमता और अंततः हमारे जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सिद्धांत से। पहली आदत, प्रोएक्टिविटी, सक्रिय बनो। सक्रियता का अर्थ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोएक्टिविटी की, यानी सक्रिय बनो। सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार बने। अक्सर हम सुनते हैं कि परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, लेकिन कवी कहते हैं कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। जब हम सक्रिय बनते हैं तो हम यह समझते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे निर्णयों, हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ता है। उदाहरण और अनुभव। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रही है और ट्रैफिक भी जाम है। कोई भी ऐसे में जल्दी में हो सकता है, लेकिन सक्रिय व्यक्ति इन चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी से करता है। वह अपने दिन की योजना पहले से तैयार कर लेता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वह खुद को नियंत्रित करता है और अपनी प्रतिक्रिया तय करता है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं और कार्यों के शासक हैं, न कि वातावरण। व्यवहारिक नजरिए से सक्रियता का मतलब केवल अपने आप को सकारात्मक रखने से नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हमारे अंदर बदलाव की शक्ति है। जब हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं तो हम परिस्थितियों के शिकार नहीं होते। उदाहरण के लिए, आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके पास नई सोच, नया आइडिया है, तो सक्रिय व्यक्ति इन चीजों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। उनके विचारों में आत्मविश्वास होता है और यही आत्मविश्वास उन्हें बनाता है असली नेता। आंतरिक जागरूकता और सक्रियता। सक्रिय बनने का मतलब यही नहीं कि हम हर पल उत्साही रहें, बल्कि यह समझना भी है कि हमें परिस्थितियां बदलने की बजाय अपनी सोच और प्रतिक्रिया बदलनी चाहिए। जब हम अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने लगते हैं तो हर समस्या का समाधान हमारे हाथ में होता है। इस आदत से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि जब हम अपनी जिम्मेदारियां लेते हैं तो हम दूसरों के प्रति सहयोगी और सहायक भी बनते हैं। यही कारण है कि सक्रियता हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों दुनिया में एक मजबूत नींव रखती है। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। लक्ष्य की स्पष्टता सोचिए। अगर आप एक लंबी यात्रा पर निकलने से पहले केवल रास्ता ही देखते हैं और मंजिल का नाम नहीं जानते, तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपकी यात्रा सफल होगी? कवि की दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, हमें यही सिखाती है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को पहले से स्पष्ट कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी हर क्रिया और निर्णय को एक अंतिम लक्ष्य के साथ जोड़ना चाहिए। जीवन के मिशन का निर्माण। जब आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। इसमें आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और पेशेवर सभी क्षेत्रों का समावेश होता है। अगर आप जानते हैं कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, तो हर दिन की छोटी छोटी गतिविधियां उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो जाती है। आप अपने जीवन के मिशन स्टेटमेंट, उद्देश्य घोषणा पत्र को अपना सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके सभी कार्य आपके मूल उद्देश्य के अनुरूप हो।
उदाहरण के माध्यम से समझना, मान लीजिए कि आपके जीवन में आपका उद्देश्य एक सफल उद्यमी बनना है। अगर आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, जैसे कि एक प्रभावी बिजनेस मॉडल तैयार करना, लोग प्रेरित करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना, तो आपके सभी फैसले, चाहे वो निवेश के बारे में हो या कर्मचारियों के चयन के बारे में, उसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होंगे। इस प्रक्रिया में आप हर दिन यह सोचते हैं कि आपके अगले कदम से वह लक्ष्य कितनी नजदीक आएगा। लक्ष्य निर्धारण के लाभ। जब हम अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। यह आदत हमें यह बताती है कि जीवन में असफलता केवल तभी होती है जब हम उद्देश्यों को अस्पष्ट छोड़ देते हैं। इसके विपरीत, स्पष्ट उद्देश्य रखने से हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग सही दिशा में कर पाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी सफलता में निरंतरता और संतोष दोनों ही आती है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसने अपने जीवन के उद्देश्यों को लिख लिया था और रोज सुबह उस पर पढ़ता था। इससे उसे न केवल प्रेरणा मिलती रही, बल्कि हर रोज उसके फैसलों में स्पष्टता आई। यही सीख हमें भी लेनी चाहिए कि जब हम अपने अंत को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, तो जीवन में हर कदम पर हमें सही दिशा मिलती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पहले महत्वपूर्ण चीजें करें। प्राथमिकताओं की पहचान। दोस्तों, अब बात करते हैं पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की, यानी पहले महत्वपूर्ण चीजें करें। यह आदत हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और फिर उसी के अनुसार अपना समय, ऊर्जा और संसाधन का प्रबंध करें। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, परंतु असल में वे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता नहीं देते। दिनचर्या का प्रबंधन। यदि हम अपने दैनिक कार्यों की सही योजना बनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे उद्देश्यों के करीब ले जाते हैं, बजाय उन चीजों के कि जो सिर्फ तत्काल संतुष्टि देती है। उदाहरण के तौर पर, एक छात्र यदि अपनी पढ़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह एक उद्यमी के लिए सही प्रोजेक्ट पर ध्यान देना, अपने कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने तक, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य है। कार्य प्रबंधन के तरीके। इस आदत को अपनाने के लिए कवि ने एक खास तकनीक सुझाई है। यह है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। इसमें कार्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल, अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं, कम महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल, और कम महत्वपूर्ण तथा तत्काल नहीं। जब हम अपने कार्यों को इस प्रकार से विभाजित कर लेते हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसे पहले करना है। व्यक्तिगत अनुभव से मुझे याद है, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत में इस तकनीक को अपनाया, पहले तो लगता था कि हर छोटी छोटी गतिविधि महत्वपूर्ण है, पर धीरे धीरे मैंने सीखा कि हमें वास्तव में किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किसे थोड़े समय के लिए टाल देना चाहिए। इससे न केवल मेरा समय बेहतर तरीके से लगता रहा, बल्कि मेरा मानसिक संतुलन भी बना रहा। मैंने अपने दिन का समय विभाजित कर दिया। सबसे पहले में वो काम जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते थे। योजना और अनुशासन। जब हम पहले महत्वपूर्ण चीजें करें की आदत को ठीक से अपना लेते हैं, तो हमारे जीवन में अनुशासन आ जाता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी प्राथमिकता तय कर लेना चाहिए, जिससे हम बिना किसी व्यवधान के अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल होते हैं। यह आदत न केवल पेशेवर जीवन में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। चौथी आदत, थिंक विन विन। विन विन सोचें। सहयोगी सोच और साझा सफलता। अब हम चौथी आदत, थिंक विन विन की बात करेंगे। यह आदत हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ हमारी नहीं होती, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर साझा करने से ही असली सफलता मिलती है। जब हम किसी भी स्थिति में विन विन दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिनमें सभी पक्षों का लाभ होता है। सहयोग तथा परस्पर विश्वास। विन विन सोच से मतलब है कि हम अपने रिश्तों में भी
समझदारी और सहयोगिता को प्राथमिकता देते हैं। जब हम यह सोचते हैं कि सामने वाले भी जितना लाभान्वित हो उतना ही हम स्वयं लाभान्वित होंगे, तो संबंध मजबूत होते हैं। यह सोच न केवल व्यापारिक समझौतों में महत्वपूर्ण होती है, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी गहराई लाती है। वास्तविक जीवन के उदाहरण समझिए कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके प्रोजेक्ट में दो टीमों के बीच मतभेद हो रहा है। यदि आप विन विन सोच अपनाते हैं, तो आप एक ऐसा समाधान खोजने की कोशिश करेंगे जिसमें दोनों टीमों के हित संरक्षित हो। इसी प्रकार, जब दो दोस्त किसी बात पर सहमति नहीं बना पाते, तो विन विन समाधान दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए न केवल विवाद सुलझाता है, बल्कि संबंधों को भी मजबूत बनाता है। लाभ और व्यक्तिगत विकास। विन विन सोच से न केवल व्यावसायिक संबंधों में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी संतुलन बना रहता है। जब हम सबका लाभ देखते हैं, तो हम अधिक सहनशील, समझदार और कृतज्ञ बनते हैं। इस आदत को अपनाने से आप अपने आसपास की दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने लगेंगे। आप देखेंगे कि जब आप दूसरों के साथ सहयोग करते हैं और साझा सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो आपका आत्मविश्वास और संतोष खुद ब खुद बढ़ता है। वास्तविकता में उतारना। अपने जीवन में थिंक विन विन को उतारने के लिए आपको यह समझना होगा कि हर रिश्ता, चाहे वह व्यापारिक हो या निजी, साझेदारी पर आधारित होता है। इसका अर्थ है कि हर बातचीत और हर फैसले में यह मान लेना चाहिए कि यदि दोनों पक्षों को लाभ हो, तो परिणाम अधिक सकारात्मक होता है। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो न केवल आप दूसरों के दिलों में घर कर जाते हैं, बल्कि आप स्वयं भी एक प्रोत्साहक और प्रेरणादायक व्यक्ति बन जाते हैं। 5वीं आदत, सीख। पहले समझो, फिर समझाओ। सुनने और समझने का महत्व। दोस्तों, रिश्तों की गहराई और संचार की सफलता का मूल मंत्र है। पहले समझो, फिर समझाओ। यह आदत हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या या बातचीत की शुरुआत दूसरों की बात ध्यान से सुनने से होती है। जब हम वास्तव में समझते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, तो हम उसके दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और फिर अपने विचार प्रभावी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। सक्रिय सुनने की कला। कई बार हम केवल अपने विचार और भावनाओं में इतने खो जाते हैं कि सामने वाले की बातों को सुनने की जगह अपनी बात रखने में लगे रहते हैं। परंतु कवे का मानना है कि सबसे पहले हमें दूसरों की बात को सही तरीके से सुनना चाहिए। सक्रिय सुनना केवल कान खोलकर सुनने का नहीं होता, बल्कि पूरे मन और दिमाग से समझने का भी होता है। इसका अर्थ है कि जब कोई आपसे कुछ कह रहा हो, तो आपको पूरी शांति और ध्यान से उसके शब्दों में छुपी भावनाओं और संदेशों को समझना चाहिए। उदाहरण और व्यवहारिक दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए, आप अपने किसी दोस्त से मिल रहे हैं जो जीवन में किसी कठिन स्थिति से गुजर रहा है। यदि आप तुरंत सलाह देने या अपनी बात रखने लग जाए, तो आपकी दोस्ती में एक छल्ले जैसा अंतर आ सकता है। इसके बजाय अगर आप पहले उसके अनुभवों और भावनाओं को सच्चे दिल से सुनते हैं, तो वह महसूस करेगा कि आप वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। इससे न केवल विश्वास बढ़ता है, बल्कि दोनों के बीच की समझदारी भी गहरी होती है। यही होती है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड की असलियत। भावनात्मक समझ और सहानुभूति। जब हम पहले समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सहानुभूति और संवेदनशीलता में भी वृद्धि होती है। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयां होती है, और अगर हम उनके दृष्टिकोण को समझें, तो हमारी बातचीत और संबंध और भी मजबूत होते हैं। इसके फलस्वरूप आप पाएंगे कि आपका सामाजिक और पेशेवर जीवन दोनों ही सकारात्मक दिशा में बदलते हैं, क्योंकि लोग आपके साथ खुलकर बात करते हैं और आप भी उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। संवाद में परिवर्तन। इस आदत के माध्यम से आप न केवल अपने मन में संतुलन लाते हैं, बल्कि अपने आसपास के सभी लोगों के साथ भी एक बेहतर संवाद स्थापित करते हैं। यह आदत हमें याद दिलाती है कि संवाद केवल अपनी बात कहने से नहीं, बल्कि दूसरों की बात सुनने और समझने से ही बनता है। जब आप यह आदत अपनाते हैं, तो आप पाहिलू कि आपके रिश्ते अधिक स्थायी, भरोसेमंद और खुशहाल बनते हैं। छठी आदत, सिनर्जाइज। सहयोग से शक्ति। सहयोग का महत्व। अब हम आते हैं सिनर्जाइज की ओर, यानी सहयोग से शक्ति। यह आदत बताती है
कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमें एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो व्यक्तिगत प्रयासों से कहीं अधिक होती है। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि हर व्यक्ति की क्षमता और दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक होते हैं, और जब ये विभिन्न ताकतें एक साथ काम करती है तो परिणाम सबसे उत्तम और प्रभावशाली होते हैं। सामूहिकता में वृद्धि सोचिए। अगर एक संगीत मंडली में हर सदस्य अपने अपने वाद्य यंत्र पर पूरी मेहनत करता है तो जब वे सभी एक साथ बजते हैं तो एक मधुर संगीत तैयार होता है। इसी प्रकार जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है बल्कि काम के प्रति उत्साह, रचनात्मकता और नवाचार भी बढ़ता है। सहयोग से सबसे मुश्किल समस्याओं का भी समाधान आसानी से निकल आता है। रचनात्मक ऊर्जा का संचार। सिनर्जी या सहयोग की शक्ति का अर्थ केवल एक साथ मिलजुल कर काम करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम एक दूसरे के विचारों, अनुभवों और क्षमताओं का आदान प्रदान करें। इस प्रक्रिया में अक्सर ऐसा अद्वितीय समाधान सामने आता है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसी स्थितियां तब उत्पन्न होती है जब हम परस्पर समझ, सम्मान और सहयोग के साथ एक साझा उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। व्यावहारिक दृष्टांत। मेरे एक करीबी मित्र का उदाहरण लें। वह अपने व्यवसाय में टीम वर्क को बहुत महत्व देता है। उसने अपने कर्मचारियों को यह समझाया कि हर किसी का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, और जब सभी मिलकर काम करते हैं तो उन्हें समस्याओं का समाधान भी अद्वितीय तरीके से दिखाई देता है। इस सहयोगी सोच से न केवल उसकी कंपनी में नवाचार बढ़ा, बल्कि कर्मचारियों में भी संतुष्टि और उत्साह का स्तर ऊंचा हो गया। व्यक्तिगत विकास में सहायक सहयोग की शक्ति से न केवल व्यवसाय में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आप अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, आपसी समझ बढ़ती है और आप सीखते हैं कि कैसे हर व्यक्ति की अनूठी क्षमताओं को एक साथ मिलाकर बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में आपके अंदर की सृजनात्मक ऊर्जा को भी बल मिलता है, जिससे आप अपने जीवन में निरंतर विकास कर पाते हैं। 7वीं आदत, शार्पन द सॉ। अपनी क्षमताओं को तराशते रहो। निरंतर सुधार की आवश्यकता। अंत में हम आती है शार्पन द सॉ की आदत, यानी अपनी क्षमताओं को तराशते रहो। यह आदत परामर्श देती है कि अपने आप को नियमित रूप से निखारना और विकसित करना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब हम अपने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सक्षम होते हैं। आत्म सुधार के आयाम। यह आदत हमें यह समझाती है कि हमारी क्षमताएं, ज्ञान और स्वास्थ्य निरंतर परिवर्तनशील होते हैं। अगर हम अपने आप को समय समय पर तराशते नहीं हैं तो हम जीवन के साथ पीछे छूट जाते हैं। इसमें शामिल है नियमित व्यायाम, नया सीखना, ध्यान करना और स्वयं के प्रति सजग रहना। यह लगातार आत्म सुधार का एक स्पष्ट संदेश है कि हम कभी भी अपनी प्रगति को रुकने नहीं देना चाहिए। उदाहरण और जीवन में उपयोगिता सोचिए। जब आप किसी कलाकार को देखते हैं तो वह लगातार अपने हुनर को निखारता रहता है, चाहे वह पेंटिंग हो, संगीत हो या लेखन। जब तक आप रोज अभ्यास नहीं करते तब तक आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह व्यक्ति को भी चाहिए कि वह हर दिन कुछ नया सीखे, अपनी क्षमताओं को सुधारने के लिए समय निकाले, ताकि वह आने वाले समय में सक्षम, प्रेरित और संतुलित बने रहे। व्यक्तिगत अनुभव। मेरे एक परिचित ने बताया कि शुरू में उन्होंने अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य, ज्ञान और मानसिक संतुलन की अनदेखी की थी, परंतु जब उन्होंने यह समझा कि ये सभी पहलू मिलकर ही सफलता की नींव रखते हैं, तब उन्होंने एक नियमित दिनचर्या बनाई, जैसे योग, ध्यान, पढ़ने की आदत और आत्म समीक्षा। इससे उन्हें न केवल नए दृष्टिकोण मिले, बल्कि उनके जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रही। इस संपूर्ण व्याख्यान के माध्यम से हमने समझा कि कैसे 7 सरल लेकिन गहन आदतें हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती हैं। ये आदतें हमें याद दिलाती हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोच, हमारे दृष्टिकोण और हमारे निरंतर प्रयासों में निहित है। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में स्थापित करते हैं
तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत विकास की दिशा में बढ़ते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इस तरह द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल हमें सिखाती है कि असली सफलता वही है जो हम अपने भीतर के संघर्षों से लड़कर निरंतर आत्मनिखार और सकारात्मक सोच अपनाकर हासिल करते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को सच करने की ओर कदम बढ़ाते रहिए। नमस्ते EG2 शिक्षा ऑडियो बुक्स सुनने के लिए धन्यवाद।